आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 11 का, उसमें मॉडर्न जो तुम्हारा बॉन्डिंग का जो प्रिंसिपल है, जिसमें कि हम लोग दो प्रिंसिपल हैं हमारे मॉडर्न बॉन्डिंग के, जिसको हम लोग कहते हैं जो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर बेस्ड है दोनों ये थ्योरी, जिसको हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं। तो आज हम लोग जो लेक्चर है हम लोग का, उसमें हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखेंगे, जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल के जो क्वांटम एटम के जो ऑर्बिटल होते हैं जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अनुसार, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल के जब एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक वेव फंक्शन के रूप में डिनोट किए जाते हैं। वेव फंक्शन के सुपर इम्पोजिशन जब होते हैं तो उसके कारण तुमको ऑर्बिटल्स जो होते हैं एक दूसरे का ओवरलैपिंग भी होता है, जिसमें सुपर इम्पोजिशन होगा, उसके हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। इन सब कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें कि जो सिमिलर एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं वो अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करके बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टाइप का ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से उस मॉलिक्यूल के शेप, उसके जो है बॉन्डिंग, क्यों बॉन्ड बनता है, इन सब प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए जो कि एक मॉडर्न थ्योरी है जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और आज के लेक्चर में वही पढ़ाई होगी, देयर आफ्टर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाई होगी। तो आज हम लोग देखते हैं, उसके बाद रेजोनेंस भी हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में कि रेजोनेंस के कारण एक रेजोनेंस के जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, जिसको हम लोग इसके लेक्चर के अगले भाग में देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT इसको कहते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है? ये कहता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब दिस थ्योरी बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, quantum mechanics in which electrons are considered as wave functions, The wave functions the superimposition overlapping and hybridization of atomic orbitals are considered in VBT, in वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इस पर बेस्ड हमारा मॉडल होता है। तो इसमें जैसे होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तुमको उसके जो लॉब्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वो पॉजिटिव निगेटिव इन सब के द्वारा शो किया जाता है। जब दो लॉब्स के दो इलेक्ट्रॉन्स जिसके वेव फंक्शन के साइन एंड डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं, तो वही जो वेव इलेक्ट्रॉन्स हैं सुपर इम्पोज करते हैं, जो ओवरलैप करते हैं। तो the overlapping of atomic, तो ओवरलैप इसके पहले देख लेते हैं हम लोग कि ओवरलैपिंग के पहले हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड जब एटम जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कंसीडर करता है, क्यों बॉन्ड बनते हैं। देख रहे हैं दो एटम मान लेते हैं कि जैसे हाइड्रोजन के ही दो एटम हैं, जिसको हम लोग एक एटम को ए कंसीडर कर लेते हैं, दूसरे को बी के रूप में देखते हैं।
जैसे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, हाइड्रोजन के एक एटम यहाँ हो गए, फिर दूसरे एटम यहाँ हो गए, तो इसको VBT का तुम डिफिनेशन लिख सकते हो। यहाँ तुम्हारा लिखा हुआ है, कुछ बेसिक लाइंस हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस पर बेस्ड है। ये क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है, जो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो बना हुआ है, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को वेव फंक्शन के रूप में मानते हैं, जो कि स्क्रोडिंगर वेव फंक्शन साई के रूप में इसको डिनोट करते हैं हम लोग। जैसा स्ट्रक्चर ऑफ एटम ने देखा होगा, जो अगर स्टूडेंट देखा है तो वो जो राइसोल ऐप पर को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें जो है उस लेक्चर को देख भी सकते हो। और जहाँ भी दिक्कत होती है किसी कंसेप्ट को बनाने में, समझने में, या किसी क्वेश्चन को बनाने में अगर उसे फंस रहे हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। उसमें तुमको कोई भी जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के कोई भी जो क्वेश्चंस हों, जो जेईई मेंस, जेईई एडवांस या नीट, इन सबों के हों, किसी भी प्रकार के प्रश्न में दिक्कत हो, कोई कंसेप्ट को समझने में परेशानी हो रही हो, तो हमसे पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकते हो, तुम्हें मदद की जाएगी। जहाँ भी दिक्कत होगा उस सारे प्रश्न का समाधान होगा, और जो भी तुमको उस ऐप के माध्यम से तुम हमसे संपर्क कर सकते हो और कभी भी हमसे मदद ले सकते हो। पर्सनल कांटेक्ट भी किया जा सकता है उसमें, पर्सनल कांटेक्ट के पर्सनल अपना हेल्प भी उसमें लिया जा सकता है। तो राइसोल ऐप, तो उसमें नोट्स भी तुम्हें मिल जाएंगे, जो जेईई मेंस, एडवांस, इन सब क्वेश्चन भी उसमें हैं, प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग ये जो तीन हैं, जैसे कि हम लोग अभी देखते हैं, जब दो एटम एक दूसरे के क्या आते हैं, जब करीब आते हैं, जब दो एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग, एटम को उसके न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन्स, ये दो रूप में हम लोग समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को, किसी एटम को हम लोग न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन्स के रूप में समझ सकते हैं। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस को N से दिखाएंगे और इलेक्ट्रॉन को E से करेंगे, इसको डिनोट करें, सॉरी। तो जैसे कि A एटम है तुम्हारा, हाइड्रोजन का ही A एटम है, तो इसका न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस हो गया, तो इसको Na कहिए। इसके इलेक्ट्रॉन हैं तो इसको Ea कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर फिर दूसरे एटम होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके ये न्यूक्लियस हो गए, तो ये Nb हो गया और ये Eb हो गया। तो इसमें न्यूक्लियस के बीच में जब दो एटम आते हैं तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा, जैसे कि ये न्यूक्लियस सिमिलर चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन सिमिलर चार्ज होते हैं तो वो रिपेल करेगा। तो Na, Nb एंड Ea, इलेक्ट्रॉन के बीच में ये क्या होगा, रिपल्सन का फोर्स होगा, इसमें रिपल्सन एक्ट करेगा। और Na जो है तुमको Eb के इलेक्ट्रॉन को, Nb जो है के इलेक्ट्रॉन को, और NaEa को और NbEb को, ये सब क्या हो गया, एट्रैक्शन फोर्स होते हैं। ये सब क्या हो गए, एट्रैक्शन फोर्स हो गए। तो इस प्रकार 6 पेयर के फोर्स बने। तो स्टार्टिंग में, जब स्टार्ट में होगा, जब ये कम क्लोजर, जब यहाँ पर जब एक दूसरे के, जब एटम्स आर एट क्लोज डिस्टेंस, एटम्स आर एट क्लोज सेपरेशन, क्लोज सेपरेशन, the attraction force dominates over repulsion force। तो एट्रैक्शन फोर्स जो है वो तुमको डोमिनेट करेगा रिपल्सन फोर्स पर, जिसके कारण कि ये ऑर्बिटल और भी नजदीक आते जाते हैं। तो जिसके कारण कि ये क्या होंगे, तुमको ये ऑर्बिटल और नजदीक आते जाते हैं, जिसके कारण कि एक ऐसा पॉइंट आता है एट सर्टेन सेपरेशन, एट सर्टेन सेपरेशन the attraction and repulsion force equal, repulsion force is equal the bond formation takes place at this
पोजीशन, एट दिस पोजीशन, एट दिस पोजीशन, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पर कि क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स जहाँ पर इक्वल हो जाएंगे, उसी जगह पर क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये जैसे से नज़दीक आते जाएंगे, एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जहाँ पर कि अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स इक्वल हो जाएंगे और जहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और इस स्थिति में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी रिलीज होती है। जैसे से नज़दीक आते जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी इज द लोएस्ट इन दिस केस, एट दिस पोजिशन पोटेंशियल एनर्जी इज द लोएस्ट, एट दिस पोजिशन पोटेंशियल एनर्जी इज लोएस्ट। तो कोई भी जो नेचर में होता है, कोई भी जो प्रोसेस होता है, वो एनर्जी को लूज करने के लिए होता है, एनर्जी को कोई चीज लूज करता है जिससे वो स्टेबिलिटी मिलता है। तो हाइड्रोजन के अगर दो एटम हैं, ये हाइड्रोजन के ही हैं अगर, तो ये हाइड्रोजन के एटम है, तो दोनों क्या बनाना चाहेगा, H2 मॉलिक्यूल क्यों बनाना चाहता है, ये भी सवाल आएगा। तो H2 के रूप में ये क्यों रहता है नेचर में, बिकॉज उससे जो है तुमको एनर्जी लिबरेट होता है। और इससे जब दोनों जब नजदीक आता है और बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें 435 किलो जूल का एक मोल बॉन्ड बनने में, H2 बनने में 435 किलो जूल का एनर्जी रिलीज होता है। तो इसके कारण जब भी कोई भी प्रोसेस होता है, वो क्यों होता है नेचर में, बिकॉज कि H2 का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहना है कि जहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होगी, उसी जगह पर वो स्टेबल होगा। और इस प्रक्रिया में जैसे H2 के केस में कितना बॉन्ड इंथैल्पी चेंज होता है, 435 किलो जूल का, और दोनों के बीच में सेपरेशन उस समय होता है 174 पिकोमीटर के आसपास। तो ये इस स्थिति में ये बॉन्ड का H2 का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इसकी बॉन्ड इंथैल्पी तुमको जो कि लिबरेट होते जाती है, जिससे इसको स्टेबिलिटी मिलता है। तो इस प्रकार से क्या होगा तुम्हें, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हो गया Na, Nb, ये Eb, इन सबों के कारण क्या होगा तुम्हें, ये तुम्हारा बॉन्ड बना और इस प्रकार से यह इसको क्या देता है, स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल को देता है। और पहले जब से फिर से इस बात को रिपीट करें कि शुरुआत में जब एटम क्लोज आते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा रहते हैं, जिससे कि वो क्लोजर आते जाते हैं, और एक समय के बाद जब एक रिपल्सन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स इक्वल हो जाते हैं, जहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सबसे मिनिमम होती है। और कोई भी बॉन्ड जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन इसलिए होता है एटम से, जिससे कि वो अपनी एनर्जी को लोअर कर सकें। यही है कि इसका बेसिक प्रिंसिपल है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। अब ये जो तुमको बात कर रहे थे हम लोग, जब एटम क्लोजर आएंगे तो पहले तो एटम के ऑर्बिटल्स एक दूसरे को मिलेंगे, और एटम्स के जब ऑर्बिटल मिलेंगे तो एक ओवरलैपिंग होगा। When atoms come closer, जब एटम क्या होंगे एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो एटम के क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स पहले एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो ये जो एटम के जो वेव फंक्शन है, सुपरइम्पोजिशन होगा और एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा। तो व्हेन लिख लेते हैं, when atom come closer, when atom come closer, their atomic orbitals overlap. In overlapping, the overlapping of orbitals may be positive if their sign and direction is similar. If their sign and direction is similar, it may be negative or zero overlapping. It may be negative
और जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। तो ये जो तुम्हारा होगा, ये ओवरलैपिंग तीन तरह का हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। जिसके जो पिक्चर्स हैं वेव फंक्शन के, ये तुमको तुम्हारे एनसीईआरटी का जो बुक देखोगे उसमें दिया हुआ है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें खोलोगे तो सारे पिक्चर्स है। पिक्चर्स को हम बोर्ड पर नहीं बना रहे हैं, तो पिक्चर में तुमको देख सकते हो इसके जो पॉजिटिव, निगेटिव, इसमें जो पॉजिटिव लोब्स होंगे, जो पॉजिटिव है लोब्स जिसमें कि होगा, जो कि ये पॉजिटिव जो चार्ज को नहीं बता रहा, वो इलेक्ट्रॉन के फेज को बताता है, पॉजिटिव निगेटिव। तो जब तुमको दोनों एक तरह के जब मिलेंगे तो उसके कारण पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा और उसके जो एम्पलीट्यूड है काफ़ी बढ़ जाते हैं वेव फंक्शन के। तो इसका जाहिर है कि हम लोग जो कि कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। हमारे कुछ सिलेबस में इन सबों का, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं दिया गया है, बल्कि हम लोग उसे क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम लोग देख रहे हैं, जिसके क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम लोग देख रहे हैं। मैथमेटिकल पोर्शन हम लोग के सिलेबस से बाहर है। तो ये जो तुम्हारा हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ये क्या कहा गया कि तुमको ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके जो ओवरलैपिंग होंगे, ये तुमको पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग हो सकता है। इसके जो पिक्चर देखना चाहोगे तो एनसीईआरटी बुक में को खोल के तुम इस केमिकल बॉन्डिंग में इसमें देख सकते हो, यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। अब तुमको ये जो ओवरलैपिंग हो गए, ओवरलैपिंग के जो अनुसार से तुमको दो तरह के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के डायरेक्शन में अगर ओवरलैपिंग होता है तो उसको सिग्मा और पाई, दो तरह के ओवरलैपिंग को हम लोग चर्चा करते हैं। दो तरह के बॉन्ड बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो है तुमको ओवरलैपिंग के आधार पर दो तरह के बॉन्ड में डिवाइड किया जा सकता है, जिसको हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो उसको देख लेते हैं। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, चलो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। If the overlapping of orbitals, takes place along internuclear axis, the sigma bond formation, sigma bond formation टेक्स प्लेस। तो इससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब तुमको क्या हो गया, जब एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल तुमको जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग एक दूसरे को अप्रोच करके जब ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होंगे तो उसके कारण क्या बनेगा, तुमको सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा जैसे किसके किसके बीच में, जैसे एस एस कभी भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है। एस ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाएगा, एस और एस जो स्फेरिकल शेप होता है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये जो ओवरलैप किया एस ऑर्बिटल है, ये भी ये एस, ये भी क्या है, एस है। तो ये जो तुम्हारा एस एस ओवरलैपिंग कारण जो बना, ये ओवरलैपिंग जो एक दूसरे पर ओवरलैप किया, ये सिग्मा बॉन्ड है। एस एस सिग्मा बॉन्ड ये ओवरलैपिंग से बनेगा। दूसरा होता है तुमको जैसे कि एस और पी है, पी का तुम्हारा जैसे जब भी एस है एक और तुम्हारा पी का जो डम्बेल शेप का होता है पी ना, तो इस दोनों ऑर्बिटल भी बनाएंगे तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये कैसा, ये भी एक्सियल ओवरलैपिंग ही है। और ये तुम्हारा हो गया, ये एस और पी के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनाइए, ये सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। दूसरा हो सकता है तुमको, ये तुम्हारा जैसे एक पी ऑर्बिटल है, एक ये भी अगर पी ऑर्बिटल है तुम्हारा, तो इसके बीच में जो ये ओवरलैपिंग होगा, ये तुमको इसको, ये भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड है ये। तो ये अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को अगर ये जेड एक्सिस माना जाए, इसको क्या माना जाए, इस एक्सिस को जेड एक्सिस हम लोग ले लें, ये जेड एक्सिस, तो ये तुमको कह सकते हैं 2pz, जो तुम्हारे किताब में जेड ही माना गया, 2pz इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में दोनों एक्सिस को ज्वाइन, न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसको अगर जेड माने तो जेड पी का जो जेड ऑर्बिटल और जेड ऑर्बिटल के बीच में क्या बॉन्ड, कैसा बॉन्ड बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड है। ये भी ये सिग्मा बॉन्ड, इस तरह से तीन तरह से जो को, और फिर डी के अपने बनेंगे, डी का तुम्हारे बुक में जिक्र नहीं है, तो ये तुमको सिग्मा बॉन्ड बनेंगे।
लेकिन जब दो ऑर्बिटल जैसे हैं p के इस ढंग से आते हैं, जैसे इस ढंग से आएंगे एक दूसरे के, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब ये ओवरलैप करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये जो बॉन्ड बना ये तुम्हारा हो गया पाई बॉन्ड। ये क्या हो गया, पाई बॉन्ड बनेगा। इफ द ऑर्बिटल्स ओवरलैप्स perpendicular to internuclear axis, pi bond formation takes place। pi bond formation takes place। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब वो जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसको साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। इसको साइड वाइज भी कहते हैं, साइड से आ रहा है, इसको कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये जो तुम्हारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो तुम्हारा अगर जेड है तो ये तुम्हारा ये एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। जाहिर है कि जब एक ही डायरेक्शन का ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं उसके जो कि जैसे x y से नहीं करेगा, y x से नहीं कर सकता, जैसे y px px या py py, ये तुमको क्या होंगे, तो ओवरलैपिंग कभी भी होगा x का x के साथ होता है, y का y के साथ होता है, इससे पाई बॉन्ड बनेगा। और हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वही ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग के लिए क्या जरूरी है, सेम डायरेक्शन, हाफ फील्ड होना चाहिए, सेम डायरेक्शन। ओवरलैपिंग के लिए सेम डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल, सेम डायरेक्शन एंड साइन ऑफ ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये होना चाहिए। दूसरा हाफ फील्ड होना चाहिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अगर ये हाफ फील्ड नहीं है पहले से तो एक्साइटेड स्टेट में वो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड हो जाते हैं, तभी वो ओवरलैप करते हैं, जिसके कारण कि उसको पेयरिंग होने का इलेक्ट्रॉन को मौका मिलता है। तो ये जो तुम्हारा हो गया इंटरन्यूक्लियर। और दूसरा इसमें एक बात तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि सिग्मा बॉन्ड तुम्हारा होगा, सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा ओवरलैपिंग होता है पाई के तुलना में, तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड बिकॉज एक्सियल इंटरन्यूक्लियर axial overlapping is more than sidewise overlapping। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से ज्यादा होगा, तो जब ओवरलैपिंग मतलब ज्यादा एक दूसरे में प्रवेश करेगा तो ऑफ कोर्स ये देख सकते हो, ये इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है, तो इसका मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड कभी भी क्या होगा, पाई बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होता है। जहां तक कि सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा ही होता है। सिंगल बॉन्ड जो है, अगर सिंगल बॉन्ड जैसे तुम्हारा है, सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एंड वन पाई, एक सिग्मा होता है और एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा एंड टू पाई, दो गो पाई होता है। कभी भी सिंगल बॉन्ड, जैसे कि वाइब्रेशन के बाद तुमको जो है इसका शेप भी बताएंगे कुछ, जैसे C2H2 इस सब का देखोगे। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा होता है। तो कभी भी कोई भी बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी जो उनको बॉन्ड पाई भी हो सकते हैं, अगर डबल है तो एक पाई। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, तो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा जो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड जो है तुमको ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंगली दो पार्ट में बट गया। और एक पोलर नॉन पोलर भी होता था, पोलरिटी के आधार पर भी कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये तुम्हारा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया, पाई बॉन्ड वीकर होता है। इसके बाद जो तुम्हारा कंसेप्ट है, एक जो शेप को जो डिसाइड करने के लिए आता है, शेप है उसकी ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं हम लोग, बॉन्ड एंगल, तो उसके लिए एक हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो इस लेक्चर में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत एक जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, उसको भी हम लोग डील कर लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन जो होता है तुमको, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर ही शेप जो है तुमको किसी मॉलिक्यूल्स के डिसाइड होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ intermixing the energy of similar atomic orbitals to form orbitals of same energy, to form orbitals of same energy is called hybridization। ये हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन। and the orbitals formed after hybridization is called hybrid orbital। इसको क्या कहेंगे हम लोग? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो कि ऑर्बिटल बनते हैं उसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। और ये हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस करता है जब एटम्स जो है एक दूसरे के क्लोज आते हैं। जैसे कार्बन का अगर केस लें, CH4 जैसे मॉलिक्यूल है, तो अगर हम लोग देखें कार्बन का तुमको होता है 1,6 होता है, 1s2 2s2 2p2। तो अगर हम देखें H के साथ 4 बॉन्ड बनाए तो कोई S जो है तुमको S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे और एक 2 p में रहेंगे। तो अगर ये हाइब्रिडाइजेशन दोनों का अगर एनर्जी को ये शेयरिंग ना करे कार्बन अपने ऑर्बिटल्स के, तो कुछ बॉन्ड जो हाइड्रोजन के साथ बनेंगे वो S के साथ बनेंगे और S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ p के, तो दोनों के जो तो बॉन्ड की जो एनर्जी है उसके जो बॉन्ड पैरामीटर होंगे, बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड लेंथ है, इन सब में फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि मीथेन, जब कार्बन CH4 मीथेन बनता है कार्बन के साथ, तो उसके सारे जो के बॉन्ड होते हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो ये कब संभव है? जब ये जो S और P ऑर्बिटल हैं एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके अगर सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल बनाएंगे तभी ये संभव है। तो इस चीज को डील करने के लिए हम लोगों ने एक कंसेप्ट का यूज किया जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो इस बात को फिर से बोल देते हैं कि अगर कार्बन के जब CH4 बनाता है तो कार्बन के यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये S ऑर्बिटल में, 2 है P में। तो एक्साइटेड स्टेट में जैसे ये है तुमको, जबकि इसको ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट में अगर ये होगा तो S में 1 रहेगा, PX में 1, PY में 1, PZ में 1। तो ये 4 भी ऑर्बिटल होंगे तो S के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो अलग क्वालिटी, वो अलग एनर्जी की होगी, अलग लेंथ की होगी, P के साथ जो बनेगा वो अलग होगी। लेकिन प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में देखा जाता है चारों बॉन्ड जो होते हैं CH4 के सिमिलर होते हैं। तो ऐसा इसलिए संभव हो पाता है कि ये जो कार्बन है अपने चारों जो के ऑर्बिटल हैं, एक S का और 3 P का जो सेकेंड ऑर्बिट के हैं, उसको मिल करके 4 एक प्रकार के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसके जो ऑर्बिटल बिल्कुल सेम टाइप के होते हैं, जिसकी एनर्जी बिल्कुल क्या होती है, सिमिलर होती है, उसके शेप सिमिलर होते हैं सारे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब कोई मॉलिक्यूल किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन टेक करेगा, उसमें एक S के भाग लेंगे, 2 S के भाग लेंगे, तो एक S के 2 P के या 1 P के या 3 P के या D भी भाग लेंगे। तो इन सब का डिसाइड हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो, जहां तक हाइब्रिडेशन के पहले नाम देख लेते हैं, उसके बाद उसको डिसाइड करते हैं कि क्या उसका होगा। तो एक बात जो है हाइब्रिडाइजेशन में होता है, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्स, एक लाइन और लिख देते हैं, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल भाग लेते हैं उसके इक्वल होगा ये। तो इसके इक्वल होगा। तो इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जितना होगा वो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो संख्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? ये तुमको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने होते हैं वही जितने की ऑर्बिटल की उसमें
पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही उसकी संख्या होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन के कुछ नाम हम लोग देख लेते हैं पहले, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे किस मॉलिक्यूल में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे कि एक S का आ गया और एक P का आ गया, तो जाहिर है इसका दो बनेंगे, एक S का एक P का आएगा तो कितना ऑर्बिटल बनेंगे, दो बनेंगे। और इसका नाम अब क्या रखते हैं, इसका तो ऐसा नाम रख लेते हैं हम लोग sp ऑर्बिटल लेते हैं, एक S एक P, तो sp 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2sp ये क्या हो गया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये तुम्हारा है, ये सब प्योर ऑर्बिटल हुआ, ये प्योर ऑर्बिटल है ओरिजिनल, और ये तुमको मिक्सिंग करके एनर्जी को आपस में इंटरचेंज करके sp ऑर्बिटल बने। तो इस प्रकार का क्या होगा तुम्हारा, इसमें कितना परसेंट S कैरेक्टर होगा, इसमें 50% S कैरेक्टर होगा तो 50% P होगा, दो में एक है S दो में P तो 50% S। और जैसे एक S और दो P से बनेंगे तो क्या होंगे, तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे देख सकते हो, इसका आंसर कर सकते हो। देखो तो एक जब दो ऑर्बिटल कर रहे थे दो बनते थे, अब अगर तीन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तीन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे कितने बनेंगे, इसके तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसके तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो 3sp2 इसका नाम हो जाएगा। और इसमें ज़्यादा परसेंटेज की बात है, हाइब्रिड ऑर्बिटल तो है ही, एक S का इसमें कैरेक्टर है, दो P का, जिसमें 33.3% S एंड 66.7% P होगा। दो में तीन में एक है तुमको S, तो 100 में 33%, तो ये होगा तुम्हारा एक S और 3 P अगर होगा तो कितने भाग लेंगे इसको, 4 ऑर्बिटल बनेंगे sp3, जिसमें 25% S कैरेक्टर होगा, S एंड 75% P कैरेक्टर होगा। अब अगर तुमको इसमें जो 4 ऑर्बिटल जिसको जरूरत है तभी तो sp3 तक काम चलेगा, लेकिन अगर 4 से ज्यादा है तो P तो 3 ही 4 ऑर्बिटल होते हैं, तो अब इसके D की जरूरत पड़ेगी, एक D ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 5 ऑर्बिटल बनेगा जिसका प्रत्येक का नाम होगा sp3d। और इसमें तुमको जाहिर है कि जितने ऑर्बिटल होंगे उसके अकॉर्डिंगली ज्योमेट्री भी है उसके अकॉर्डिंगली होंगे, तो ये तुम्हारा हो गया फिर 1s 3p और 2d हो गया, तो क्या हो जाएगा नाम इसका, तो अब जाहिर है नाम समझ में आ गया होगा, इसमें 6 बनेंगे और उसमें 3d2, 6 की रिक्वायरमेंट है तो इसमें 3d2 और d3 सो ऑन। ये तुम्हारा समझ में आ गया होगा कि ये तुमको हाइब्रिडाइजेशन के नाम हुए। अब किसी मॉलिक्यूल में किस तरह के हाइब्रिडाइजेशन होंगे, sp होंगे sp2, इसको कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, तो हम लोग इसको अब डिसाइड करते हैं। Determining the hybridization of molecule. तो अब हम लोग जबकि डिटर्मिनेशन करेंगे किसी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन करने के लिए, उसमें ये डिसाइड करेंगे, पहले उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, उसका ड्रॉ करेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जितने की बॉन्डेड पेयर होंगे या लोन पेयर, जो बॉन्डेड पेयर में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड वाले, सिग्मा बॉन्ड भी तुमको जब भी हाइब्रिडाइजेशन में तुमको भाग लेते से जो बनते हैं बॉन्ड वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो कभी भी अगर डबल बॉन्ड हुए तो उसमें एक ही बॉन्ड कंसीडर कीजिए। और लोन पेयर जो कि नॉन बॉन्डेड पेयर हैं, उसके लिए ऑर्बिटल्स की आवश्यकता होंगे, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहते हैं। तो जितने की तुमको क्या जरूरत पड़े, तो डिटर्मिनेशन करने के लिए यही हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। इसको जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए एक नंबर में। 2 नंबर, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ सिंगल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर नॉन बॉन्डेड पेयर in the molecule the sum of non-bonded
bonded and lone pair of electrons, the sum of sigma bonded and lone pair is equal to the hybrid orbital required, is equal to the hybrid orbitals required. तो जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल की आवश्यकता होगी, तो आवश्यकता के आधार पर जैसे अगर 2 है इसका वैल्यू, अगर 2 है तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp, 3 है तो sp2, अगर 4 उसकी नंबर हुई तो इसका हाइब्रिडेशन sp3, 5 हो गया तो sp3d, 6 हो गया तो sp3d2, 7 हो गया तो sp3d3, तो 5 तक जाएगा, तो ये तुम्हारा इसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। और जहाँ तक कि ज्योमेट्री के लिए वेस्पर थ्योरी का, जैसे कि 2 है तो क्या हो जाता है, 2 में तुमको अगर लोन पेयर नहीं है, जो कि पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में बताए थे, अब हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स के इसका डिटरमाइन करके देखते हैं। जैसे तुमको है कुछ एग्जांपल्स के रूप में, जैसे हम लोग लेते हैं पहले CH4 का लेते हैं। CH4 का अगर हम लोग डिटरमाइन करना है तो हम लोग इसका देख लिए, तुमको लीव्स डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाया तो 4 सिग्मा बॉन्डेड हो गया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल्स टू 4, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 हो गया। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होगा, 4 किस ऑर्बिटल में होता है, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3 हो गया, 4 के लिए sp3 होता है। और जहां तक बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है, 4 का याद होगा। और स्ट्रक्चर या शेप टेट्राहेड्रल, तो ये तुम्हारा हो गया, इसका 4 के लिए यही हो गया। तो ये, लेकिन जब लोन पेयर होता है तो लोन पेयर रहने पर क्या होता है, उसका जो बॉन्ड एंगल है वो घट जाता है। लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है, बॉन्ड पेयर में उससे कम होता है, तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है। जैसे इसको देखते हैं NH3 के केस में लें, N के पास भी होगा, N के पास तुम्हारा देखो यहाँ पर H के साथ जो बॉन्ड बन गया, 3 H के साथ बॉन्ड बना, तो ये 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ लोन पेयर मतलब कि दोनों मिलके 1, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल्स टू 3 + 1 दैट्स इक्वल्स टू 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू sp3, तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। और जहां तक इसके बॉन्ड एंगल होंगे तो बॉन्ड एंगल इसमें घट जाएंगे। बॉन्ड एंगल से उसमें होता था 109 डिग्री होता था, तो इसमें तुमको कुछ कम होकर 107 डिग्री हो जाता है। और जहां तक कि ज्योमेट्री की बात करेंगे, ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल भी कह सकते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल। और जहां तक स्ट्रक्चर तो वही टेट्रागोनल में ही, टेट्राहेड्रल टाइप का ही होगा, लेकिन सिमेट्रिकल नहीं होगा इस बार। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि हमने देखा इसी टाइप से और भी मॉलिक्यूल्स के हम लोग शेप निकाल सकते हैं। जैसे कि देखते हैं, पहले तुम्हारा था जैसे कि, अब जैसे कि तुम्हारा है BeH2 बेरिलियम का जैसे है तुमका केस, BeH2 लेंगे तो Be में यहाँ पर H बन गया, यहाँ पर 1 बन गया, इसमें कोई लोन पेयर नहीं बचा। तो BeH2 का शेप कैसा होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 2 ऑर्बिटल चाहिए, 2 बॉन्ड पेयर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। और बॉन्ड एंगल शेप क्या हो गया, लीनियर होगा, 180 डिग्री एंगल होगा। BCl3 का जैसे केस देखें, ये सब एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल है, तो 3 तुम्हें हो गया Cl, इधर भी Cl, तो ये तुम्हारा क्या हो गया BCl3, कितना डिग्री के एंगल पाएगा, ये 120 डिग्री के एंगल पाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 3 तुम्हारा है तो 1s 2p, तो 3 हाइब्रिड sp2 होगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। शेप क्या है तुम्हारा इसका शेप क्या होगा, ट्रायंगुलर हो गया, प्लेनर, ट्रायंगुलर
प्लेनर, ये तुम्हारा शेप हो जाएगा। इस तरह से तुम BCl3 का हो गया। H2O का जैसे शेप चाहो तो H2O में क्या हो जाएगा, H2O में देखो दो तुम्हारा जो है यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन O का 6 होता है, तो H का यहाँ पे हो गया, एक इधर की तरफ तुम्हारा बच जाएगा लोन पेयर, एक इधर लोन पेयर बच गया, तो 2 ऑर्बिटल होगा। तो एक इसमें कितने ऑर्बिटल चाहिए, देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू number of hybrid orbitals is equal to 2 bond sigma bond plus 2 lone pair, that's equals to 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया इसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3, और बॉन्ड एंगल sp3 में 109.5 से घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल घट के 104 डिग्री के आसपास आ जाता है। तो ये तुम्हारा H2O का केस हो गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, और भी जैसे अब देखते हैं sp sp3 इस सब का तो हो गया तुम्हारा। अब हम लोग देखते हैं d ऑर्बिटल का कुछ हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं जिसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। तो d ऑर्बिटल भी जिसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जोड़ेंगे, जो सिग्मा बॉन्डेड और लोन पेयर इसको जोड़ेंगे, तो d ऑर्बिटल में भी हम लोग शेप बना सकते हैं आसानी से। तो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर जितना आसानी से देख, इसमें एक बात ध्यान रखना था, जो कि p फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, जिसमें 3d ऑर्बिटल खाली हैं, वो 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं, जो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते हैं। तो उसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये सब कभी भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रखते हैं। लेकिन जिसमें थर्ड ऑर्बिटल 3d खाली होता है, वो 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा, वो d ऑर्बिटल का भी उसके 5 से अधिक, जो 8 से अधिक रखेंगे तो उसमें जो है ऑक्टेट रूल का वायलेशन भी वो करता है। जैसे PCl5 है, तो Cl सिंगल बॉन्ड बनाते जाएगा तुमको 5, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ये भी। तो नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो गया, लोन पेयर नहीं है यहाँ पर, हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल्स टू 5। तो हाइब्रिडाइजेशन 5 ऑर्बिटल कहाँ मिलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो एक s के 3 ही p के होते हैं, तो d sp3d। तो जाहिर है इसके बॉन्ड एंगल याद होगा, कैसे फैलते हैं, 3 जो है तुमको रहते हैं, 3 जो तुम्हारा हो गया, जो कि ये देखो 3 तुमको इस ढंग से ज्योमेट्री में फैलते हैं। ये 120 ट्रायंगुलर हो गया, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड किधर हो जाता है, तुम्हें नीचे बनाते हैं हम लोग। तो इस ढंग से तुमको देखो शेप, ये ट्रायंगुलर, ये 120 डिग्री का एंगल है, और ये तुमको देखो ये जो बॉन्ड एंगल है 120 का प्लेन में है, और 2 पिरामिड, एक ऐसे पिरामिड है, एक ऐसे करके, एक नीचे से बना हुआ है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इस ढंग से 90 डिग्री एंगल बन गया। तो बॉन्ड एंगल हो गया इसमें 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, 90 डिग्री, और ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ये शेप हो गया इसका, या ज्योमेट्रिक है PCl5 का। अब जैसे 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर SF4 है, SF4 में देखो SF4, तो इसमें जो है तुमको एक लोन पेयर है, तो 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, इसमें है 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर है इसका ज्योमेट्री में। तो 5 है तुम्हारा, तो 5 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तो क्या हो गया, sp3d ही होगा इसका भी। s का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, s में जो सेंट्रल एटम का होता है, जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है सेंट्रल एटम का, SF4 का भी हो गया। इसी तरह से और भी जैसे तुम्हारा होता है BRF5 नहीं, वो तो 6 हो जाएंगे उसमें। तो ये तुम्हारा हो गया। अब जैसे कि 6 ऑर्बिटल होंगे, जैसे कि तुम्हारा SF6 है, SF6 है, तो SF के कितने बन गए, 6 बॉन्ड बन जाएंगे, 3 4 5, ये 6, तो ये SF6, तो 6 बॉन्ड पेयर हो गए, 6 बॉन्ड पेयर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा, और इसको स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। 4 प्लेन में बन जाते हैं, 4 प्लेन, एक ऊपर एक नीचे, जिसको ऑक्टाहेड्रल शेप कहते हैं। SF6 का हो गया। और इसमें जैसे कि क्या हो सकता है, 6 होने के लिए तुमको 5 बॉन्ड पेयर, जैसे BRF5, तो BR में 5 बॉन्ड बनेगा, एक लोन पेयर बच जाता है, जिसमें 5 बॉन्ड पेयर प्लस क्या है, 1 लोन पेयर, तो ये दैट इज 6 हो गया। तो इसका भी क्या होगा, sp3d2, लेकिन इसकी ज्योमेट्री होगी, ये तुमको क्या हो जाएगी, कुछ जो है तुमको कुछ कम हो जाएगी, बॉन्ड एंगल कुछ कम हो जाएगी लोन पेयर के कारण। तो इस प्रकार से तुम कभी भी इसका क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, जैसे IF7 का क्या हो जाएगा, आप 7 है, IF7 में कितना बॉन्ड पेयर हो गया, 7 बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर तो बचेगा नहीं, क्योंकि 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है हेलोजन में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस समय 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 बॉन्ड। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया,
sp3 और 4 हुआ, 4 3 7, sp3d3। जैसे जेनोन है XeF2 जैसे है, XeF4 है, XeF4 में इसमें कितने बॉन्ड बचे, 4 बॉन्ड बनेगा तो इसके पास 2 लोन पेयर बचेंगे, तो 6 इसमें भी हो गया। तो ये sp3d2, sp3 ये d2 का होगा, ये केस sp3d2 का केस होगा, ये इसका केस होगा ये, तो XeF4 का। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, जितना भी तुमको जरूरत पड़ेगा इसका बॉन्ड उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट करके हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, और उसका शेप भी उसी के साथ डिसाइड हो जाता है। जो शेप के लिए भेस्पर मॉडल को भी देख सकते हो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल, जो कि इसके पहले जो कि लेक्चर में लिए गए हैं, उसके शेप को आप डिसाइड कर सकते हैं। इस प्रकार से आई होप कि तुमको समझ में आ गया हो। जिसको भी अब दिक्कत है तुमको, जिसको भी कोई मॉलिक्यूल का शेप, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री या किसी और भी क्वेश्चन में दिक्कत हो कहीं भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, तो तुम हमसे राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। आई होप कि रेजोनेंस का जो तुम्हारा ये है ये समझ में आ गया होगा। और जहाँ तक कि शेप है कुछ मॉलिक्यूल्स के, जैसे कि तुमको C2H6, C2H4 जैसे ट्रिपल बॉन्ड बने, किस प्रकार हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, जैसे देख लो, इसको भी बना ही देते हैं। तो जैसे कि तुमको है C2H2 में, देखो जैसे कि C2H2 है, तो पहले C2H2 का ज्योमेट्री अगर सिंपल बना लें हम लोग, C2H2, तो यहाँ पर H के साथ क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ कार्बन, ये भी कार्बन भी क्या बनाएगा इसके साथ, और यहाँ पर कितने होंगे, तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन था, तो इसमें 3 का ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। अब देखो इसको ज्योमेट्री में कैसे दिखाते हैं हमको, तो एक सिंगल बॉन्ड बना और एक इधर बना, तो इसमें जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल एक, यहाँ पर इसका डबल का कभी भी ज्वाइंट नहीं, तो डबल सिर्फ सिग्मा जोड़ते हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू 1 बॉन्ड पेयर है इसके पास, 1 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ एक है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 2 बना हुआ है, एक कार्बन का, एक इधर एक इधर, और प्लस लोन पेयर 0 है, ये 2 हो गया। ये कैसा शेप बना लिया, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा ये। तो 2 के लिए क्या बनता है, 2 के लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इक्वल्स टू sp, 2 के लिए तुम्हारा क्या बनेगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा ये, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा इसका। अब है तुम्हारा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, तो अब तुमको इसमें कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि इसमें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, तो इसका जहां तक तुम्हारा C2H2 है, जैसे इसका शेप कैसा बनेगा, देखो ज्योमेट्री बनाते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां बनेंगे, इन दोनों के बीच में एक बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल sp का, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये sp सिंगल बॉन्ड sp का बना। अब तुम्हारा जो होगा, एक जो तुम्हारा है H के लिए, यहाँ पर sp का एक ऑर्बिटल इधर है जो कि S से बॉन्ड बनाएगा, H से, तो S और ये sp हो गया, का हाइड्रोजन का प्योर S है, और यहाँ भी एक sp इसका है, इस कार्बन का, और यहाँ पर S होगा H का, तो sp और S, इस ढंग से क्या हो गया, तुम्हारा ये बॉन्ड बन गया। अब जो दो बॉन्ड और जो इसका कार्बन के बीच बनना है, वो तुमको बनेगा किसका, वो पाई बॉन्ड बनेगा, जो कि p ऑर्बिटल, जो कि इस ढंग से रहेंगे, इसके भी एक p ऑर्बिटल होंगे, और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, क्योंकि ये तो काफी क्लोज आ जाएंगे, तो ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे, एक बॉन्ड बना लेते हैं। और ये दूसरा क्या बनेगा इसमें, एक जेड वाला भी बनेगा इसमें, एक देखो इसे pz वाला, एक ये भी तुमको आपस में बॉन्ड बनाएगा, एक यहां पर से चला जाएगा, तो ये कार्बन का यहां से जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा pz वाला जो है तुम्हारा, ये दोनों भी आपस में बॉन्ड बना लेगा। इस प्रकार से क्या होगा, तुम्हारा एक बॉन्ड हो गया, ये दोनों प्योर ऑर्बिटल है, तो ये 2 बॉन्ड, एक यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना, ये सिग्मा है, ये जो तुम्हारा बॉन्ड है सिग्मा, और ये दोनों पाई बॉन्ड, तो एक सिग्मा और 2 पाई। ट्रिपल बॉन्ड में देख सकते हो, एक ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा एंड 2 पाई, 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। और यहाँ पर क्या होगा, C2H2 में, तो यहाँ पर तुम फिगर में देख सकते हो किस प्रकार बॉन्ड बने हुए हैं, और इसका ये हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 है, sp है। अब अगर यही चीज रहता तुमको C2H4 रहता, तो देखो 4, तब क्या होगा तुम्हारा, तो पाई बॉन्ड तुम्हारा, ये देखो C2H4 का अगर होता, तो H का यहाँ पर 2, और यहाँ पर H का 2 हो गया,
C2H4 यहाँ पर 2 हो गया, C का यहाँ पर 2 हो गया, C का, और यहाँ पर H का, C2H4। तो यहाँ पर कार्बन के क्या होंगे, तो ये तुमको देखते हैं कार्बन का जिसमें कितना ऑर्बिटल चाहिए। कार्बन का एक सिग्मा बॉन्डेड के यहाँ पर एक है, 2 इधर, 3, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। इसका हाइब्रिडेशन भी sp2 हो गया कार्बन का, और दोनों कार्बन का इसका इसमें भी sp2 ही होगा, क्योंकि दोनों का तो वही चाहिए, सेम चाहिए, तो इस भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देखो इसमें कैसे फैलेंगे, sp2 को 3 ऑर्बिटल होते हैं जो 120 डिग्री फैलेंगे, और एक जो है तुम्हारा इसका p का ऑर्बिटल होंगे। देखो तो इसका ज्योमेट्री कैसा होगा। कार्बन है, इस sp2 के 3 ऑर्बिटल इसको फैलाइए पहले 120 डिग्री के एंगल पर, इस ढंग से फैलेगा तुम्हारा ये 120 sp2 के ये तुम, और यहाँ भी ये तुम्हारा क्या है sp2 के, इसको भी 3 ऑर्बिटल होंगे, ये भी 120 डिग्री के एंगल पर आ जाएंगे, इसको इसे मिटाते हैं, 120 डिग्री के एंगल पर आ जाएंगे, ये sp2 के 3 ऑर्बिटल होंगे। सारे क्या है sp2 के ऑर्बिटल, sp2 ये बॉन्ड बना। और तुम्हारा ये जो तुम्हारा है यहाँ पर sp2 वाला ये H से बॉन्ड बना लेगा, S और sp2 हो गया। फिर यहाँ वाला भी क्या होगा, S हाइड्रोजन से बना लेगा, S और sp2। यहाँ भी क्या होगा तुम्हारा, ये S और sp2 यहाँ हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, और ये भी तुम्हारा क्या होगा, S और sp2, यहाँ पर S और sp2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बन जाएगा। अब दूसरा जो तुम्हारा है, इस कार्बन का एक जो तुमको डबल बॉन्ड जो बनेगा, इस कार्बन का एक बॉन्ड इसका और एक बॉन्ड इसका जो तुम्हारा है, जो p ऑर्बिटल के होंगे, जो 2 p ऑर्बिटल भाग लिया हाइब्रिडाइजेशन में, एक बचा हुआ है, तो ये दोनों क्या करेगा आपस में, ये तुमको बॉन्ड बना लेगा। तो एक सिग्मा एंड 1 पाई यहाँ बना है। तो यहाँ पर देखो तो तुमको क्या हो गया, यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस ढंग से फैला हुआ है, ये ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में। और जहाँ तक C2H6 की बात है, तो सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो सारे सिंगल बॉन्ड से सारे sp3 के ऑर्बिटल बन जाएंगे, जो कि ये भी sp3 के और ये भी sp3 के बनेंगे। ये कार्बन का sp3 होंगे, और यहाँ पर तुमको sp3 के बाकी 3 और बनेंगे, जो कि सभी हाइड्रोजन से क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे इस ढंग से। और यहाँ भी वही होगा, तीनों हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बना लेंगे sp3 के। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है तुमको, ये 3 डायमेंशन में फैलता है, तो इसका जो तुम्हारा हो गया एक ही सिंगल बॉन्ड हो गया, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया इसका, sp3 C2H6 में 4 ऑर्बिटल फैलेंगे, सिंगल बॉन्डेड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो, इसका तुम शेप भी बना सकते हो। तो आई होप कि तुमको जैसे हाइब्रिडेशन का जो तुम्हारा है, इसको जो है तुम ड्रॉ भी कर सकते हो पिक्चर को, और डिटेल नोट्स के लिए तुम राजेश ट्यूटोरियल का ऐप पर जाकर के तुम डिटेल इसका नोट्स भी लिख सकते हो, जिसको नोट्स लिखना है। और ऐसे भी वीडियो क्लास में भी मैंने लगभग लिख ही दिया, तो नोट्स इसका जितना लिखना चाहते हो तो उसमें भी लिख सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को अब समाप्त कर रहे हैं। तुमको जहाँ भी पर्सनल दिक्कत हो तो हमसे ऐप के माध्यम, राइट ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो, किसी भी तरह की मदद ले सकते हो पढ़ाई में। ठीक है।